ठीक है बेटा, डाइजेस्टिक ग्लैंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिक ग्लैंड में सबसे पहले जो हमारी ग्लैंड्स आती हैं वो हमारी बकल कैविटी में होती थी। क्या नाम था उनका बेटा? सैलिवरी सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स थी। मैंने उसमें आप लोगों को बताया था सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सबसे बड़ी होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? पैराथॉइड ग्लैंड। पैराथॉइड ग्लैंड, राइट। हम सभी ने क्लास में देखा था। लेट्स एज्यूम बेटा ये आपका माउथ बना दिया जैसे कि मैंने, ठीक है, दैट इज अ माउथ। ये माउथ का पार्ट हो गया आपका, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा मत कहना कि सर ऐसे माउथ नहीं होता। बस ऑलमोस्ट वैसा माउथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई मेरी डायग्राम पे जाएगा नहीं। ठीक है, लाइक दिस। ये आपका माउथ वाला पार्ट हो गया, माउथ का रीजन, लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे हमने देखी थी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स थी, इन तीन जगहों पे प्रेजेंट थी। मैंने बताया था एक तो सलाइवरी ग्लैंड जो पैराथॉइड ग्लैंड्स होती हैं वो आपके चीक पर प्रेजेंट होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, दूसरी जो ग्लैंड्स होती थी आपके लोअर जॉ के पास होती थी, नीचे वाली साइड पे लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होती हैं। और जो तीसरी ग्लैंड्स होती है वो आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं, लोअर साइड पे, टंग की लोअर साइड में ग्लैंड्स होती हैं, लोअर जॉ के पास ग्लैंड्स होती हैं और आपके चीक पर ग्लैंड होती थी। ये तीन ग्लैंड्स थी, राइट। ठीक है बेटा, तो नाउ लेट्स सी इन सभी ग्लैंड्स को मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके जो ग्लैंड दिखाएंगे आपके चीक पर ग्लैंड है। ठीक है, अब चीक की ग्लैंड है तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स होंगी, दीज आर द लार्जेस्ट ग्लैंड्स। तो ये मैंने ग्लैंड दिखा दी, दैट इज द नेम। ये हो गई पैराथॉइड ग्लैंड। ओके, एंड पैराथॉइड ग्लैंड्स आपके चीक में, आपके अंदर वाले जो गाल का पार्ट है वहां पर ओपन होती है। तो जो ओपन होंगी विद द हेल्प ऑफ डक्ट होती है। डक्ट समझ में आता है ना सभी को? आई होप सो डक्ट समझ में आता होगा। शाबान, अनिकेत, यस आप सर। लोगों को डक्ट समझ में आता है ना? शाबान, डू यू नो द डक्ट्स? सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आइडिया नहीं। डक्ट्स का मीन्स ट्यूब होती है। ट्यूब जैसे पाइप होता है ना, आप घर में पानी देते हो पाइप के थ्रू, अच्छा पाइप अच्छा, अंदर समझ से गया। होलो होता है, वैसी डक्ट होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो जिसके थ्रू आपके एंजाइम्स या आपके हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो आप समझ में आ गया शाबान? बाकी बच्चों को क्लियर यस ना? सर। ठीक है, तो दैट इज योर पैराथॉइड ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये आपके चीक पर ओपन हो रही है, चीक की साइड ओपन हो रही है, किसकी हेल्प से? डक्ट की हेल्प से। ओके, दैट इज डक्ट की हेल्प से ओपन हुई। दूसरी ग्लैंड है आपकी, दैट इज आपकी जो आपके लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होती है। तो दूसरी ग्लैंड और दिखा देता हूं आपको, लोअर जॉ के पास प्रेजेंट है, ये रही। ठीक है, दिस इज लोअर जॉ के पास, ये नीचे वाला पार्ट है लोअर जॉ, यहां पे दिखा दी। ये दूसरी ग्लैंड है। और तीसरी ग्लैंड होती है आपके टंग के पास। तो ये थोड़ा टंग के पास दिखा दी। सपोज करो दिस इज अ टंग, ये टंग बना दी मैंने आपकी। इस टंग में नीचे की साइड पे आपकी तीसरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, दिस इज थर्ड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एट अ टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पर भी सेम वही ओपनिंग्स, इनकी डक्ट्स दिखा देता हूँ। ये लोअर जॉ के पास जो डक्ट है, ये इसकी, ये कहाँ जाके अटैच हो रही है? आपके जो ग्लैंड आपके लोअर जॉ पे प्रेजेंट थी, ये डक्ट वहां जाके अटैच हो गई। इसी तरह जो टंग के नीचे प्रेजेंट है तो उसमें भी एक ग्लैंड दिखा दी, दिस इज अ ग्लैंड, ये तीसरी ग्लैंड दिखा दी। ठीक है, आई मीन सॉरी, डक्ट दिखा दी, ये तीसरी डक्ट हो गई। तो बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया? ये क्या है? दीज आर द डक्ट्स। व्हाइट कलर से जो दिखाई है ये है डक्ट्स आपकी। सबसे बड़ी डक्ट हम सभी को पता है, दैट इज पैराथॉइड ग्लैंड होती है। तो ये सबसे बड़ी साइज में दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी है, दैट इज पैराथॉइड ग्लैंड। पैराथॉइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, इट्स अ लार्जेस्ट। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होगी, दैट इज इन वन पेयर। एक पेयर का मतलब क्या हुआ? दो ग्लैंड्स होंगी, एक इस साइड प्रेजेंट होगी और एक इस साइड प्रेजेंट होगी। तो ये आपके पेयर में प्रेजेंट है, यानी दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? अदिति, जिज्ञासा, शाबान, साई, राजेश, संध्या, प्रियंका, सुहानी, यस सर। अनिकेत, यस सभी को सर। मेरी वाली बात? धर्मराज, यस सर। ठीक है। तो ये पेयर में याद रखना, एक इधर एक इधर, हमारी ये पेयर में प्रेजेंट है, पैराथॉइड सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। नाउ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, पैराथॉइड ग्लैंड्स है तो सबसे बड़ी साइज में,
लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवरी एमाइलेज यानी सलाइवा का सीक्रेशन नहीं करती, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। सब है बड़ी, लेकिन जो सलाइवा सीक्रेट करेगी ये सबसे ज्यादा नहीं करती है। आप अपने खुद एक बार खुद अपना IQ लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपने माउथ में फील करो सलाइवा सबसे ज्यादा किधर प्रेजेंट है आपके। सर टंग के नीचे, अंडर टंग के नीचे। टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी लोअर जॉ के पास। आपके लोअर जॉ से आप फील करोगे तो लोअर जॉ नीचे के दांत है ना, उस साइड से आपका सलाइवा सबसे ज्यादा निकलता है, और वही आपकी टंग के नीचे प्रेजेंट रहता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा सलाइवा कौन प्रेजेंट करेगा, सीक्रेट करेगा, ये वाली ग्लैंड सीक्रेट करेगी। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। इसका नाम होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब नाम याद रखने का सिंपल सा तरीका, हमारे लोअर जो होते हैं ना, नीचे वाले जबड़े, इनको मैंडिबल्स कहते हैं। लोअर जो होता है, दीज आर कॉल्ड द मैंडिबल्स। तो इन मैंडिबल्स के पास जो आपकी ग्लैंड्स हैं, उनका नाम क्या हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इज इट क्लियर? जो है जॉज होते हैं लोअर जॉ पर, जो इनको मैंडिबल्स कहते हैं, लोअर जॉ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या पड़ गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। चलो ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड हमने देख लिया, लार्जेस्ट ग्लैंड थी, कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट चीक पर प्रेजेंट है, ब्लो चीक्स। आपके जो गाल है वहां पे प्रेजेंट है, गालों के हल्का सा नीचे की साइड, दैट इज ब्लो चीक। ठीक है। सलाइवा कितना रिलीज करेगी, दैट विल रिलीज, सबसे ज्यादा सलाइवा सीक्रेट नहीं करती, ये चीज आपको पता चल गई। ये सलाइवा सीक्रेट करती है 20 to 25% सलाइवा, 20 से 25% सलाइवा का सीक्रेशन आपकी पैराटॉइड ग्लैंड करती है। दैट इज, ये तो हो गया पैराटॉइड ग्लैंड के बारे में सारा। अगर पूछ लिया जाए कि विच ग्लैंड विल सीक्रेट और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सलाइवा, तो पैराटॉइड पे मत करके आ जाना। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेंगे तो पैराटॉइड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सलाइवा सीक्रेट करती है वो कहाँ करती है, आपकी सब मैंडिबुलरी ग्लैंड करती है। कहाँ प्रेजेंट है, मैंडिबल्स के पास प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट बिलो मैंडिबल्स। मैंडिबल मैंने बताया आपके जॉ जो होते हैं। यहां पर ये प्रेजेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट बेटा, सीक्रेशन जो करेगी सलाइवा कितना करेगी, दैट विल रिलीज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो सीक्रेशन होता है सलाइवा का वो यही करती है, मैक्सिमम 70% सलाइवा, दैट इज। ठीक है। सलाइवा सीक्रेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, आपका सब मैंडिबुलर करेंगे, याद रखना इस चीज को। कहां प्रेजेंट है, लोअर जॉ पे प्रेजेंट है, मैंडिबल्स पे प्रेजेंट है। ओके। एंड देन इसके बाद तीसरी ग्लैंड है आपकी ये वाली, दिस इज, जो आपकी कहां प्रेजेंट है, आपके जीभ के नीचे प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल। दिस इज कॉल्ड सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, लिंगुअल का मतलब ही टंग होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है बेटा। लिंगुअल को लेके कंफ्यूज ये मत सोचना कोई नई चीज है, कोई नहीं, आपकी टंग को ही बायोलॉजिकल में बोलते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं लिंगुअल। तो दैट इज, इसके नीचे प्रेजेंट है ये ग्लैंड, तो इसको हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड। इज इट क्लियर बेटा? सबसे छोटी ग्लैंड होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इट इज अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड। सबसे छोटी ग्लैंड है ये आपकी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक है। सीधी सी बात है, सबसे छोटी ग्लैंड है तो सलाइवा भी सीक्रेट करेगी तो सबसे कम करेगी। तो ये कितना सीक्रेट करती है, दैट रिलीज 5% सलाइवा, दैट इज। तो ये हो गई आपके 3 ग्लैंड। इनकी लोकेशन और इनके नाम समझ में आए बच्चों सभी को? ये बताइए। यस सर। ठीक है ना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली सबसे बड़ी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड आपके चीक पर प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, यानी 2 है, एक इधर है एक इधर है। सलाइवा का सीक्रेशन करेगी लेकिन सबसे ज्यादा नहीं करती, 20 से 25% करती है। इसके बाद आ जाती है आपके लोअर जॉ यानी मैंडिबल्स पर जो प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स। ये सबसे ज्यादा सीक्रेशन करेगी सलाइवा का, दैट इज आपका 70% के आसपास करती है। फिर सबसे छोटी जो प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, वो आपकी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, टंग को कहते हैं लिंगुअल, तो इसके नीचे प्रेजेंट है तो नाम हो गया सब लिंगुअल ग्लैंड्स, दैट इज
सबसे कम सीक्रेशन जो करेगी सलाइवा का वो यही करेगी। अब तीसरी जो चीज, नेक्स्ट चीज जो समझनी है, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ना याद हो तो कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली चीज नहीं है, बस मैं ये चीज समझा दे रहा हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। याद करोगे तो अच्छी चीज है, बस ये है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स, सॉरी डक्ट्स। ये जो डक्ट हैं जिसके थ्रू ये ग्लैंड आपके पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर ओपन हो रही है, इन डक्ट का नाम क्या है? जैसे ये वाली डक्ट है जो आपके पैराटाइड ग्लैंड को कनेक्ट करती है आपके चीक के पास से, तो इसको नाम क्या कहते हैं बेटा? इस ग्लैंड का नाम है आपका, दैट इज, एक सेकंड, इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड योर स्टेनसन्स। स्टेनसन्स, दैट्स अ नेम ऑफ डक्ट। ठीक है, ये आपकी स्टेनसन डक्ट है जो आपके पैराटाइड ग्लैंड को आपके लोअर चीक में ओपन करवा रही होती है। फिर इसके बाद आपकी ये वाली ग्लैंड जो आपके सबलिंगुअल ग्लैंड को ओपन करवा रही होती है टंग में, ये वाली डक्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड, इसका नाम हो गया रिविनस। दिस इज कॉल्ड रिविनस। और ये वाली डक्ट जो आपके सब मैंडिबुलरी ग्लैंड को ओपन करवा रही होती है लोअर जॉ पे, इसका नाम हो गया बेटा वाटसन। वाटसन, वाटन्स, वाटन्स ग्लैंड, सॉरी डक्ट, मैं बार बार ग्लैंड बोल दे रहा हूँ, सॉरी। दीज आर द नेम ऑफ डक्ट्स। तो ये हैं वो तीन डक्ट्स। एक है आपकी स्टेनसन डक्ट जो आपकी पैराटाइड ग्लैंड को ओपन करती है, उससे कनेक्ट है ये। दूसरी जो डक्ट है दैट इज आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड से जो कनेक्ट है, दैट इज रिविनस। और तीसरी जो डक्ट है जो आपके सब मैंडिबुलरी ग्लैंड से कनेक्ट है वो है वाटन्स, दैट इज। ये तीन ग्लैंड होती हैं। आप नाम याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये चीज मैंने आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए दी है। इज इट क्लियर बेटा? कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। हमारे माउथ में जो ग्लैंड्स है वो हमने समझनी, तीनों ही सलाइवरी ग्लैंड्स है, बट लोकेशन अलग अलग है, साइज अलग अलग। तीनों से ही सलाइवरी एमाइलेज सीक्रेट होगा। ठीक है, सलाइवा तीनों से निकलेगा और तीनों ही जो सलाइवा निकलेगा उसमें आपका प्रेजेंट होगा सलाइवरी एमाइलेज, दैट इज। चलो चलो, अब आ जाओ। नाउ नेक्स्ट कंपोजिशन देख लेते हैं सलाइवा। हम जरा एक बार ये देख लें कि हमारा सलाइवा में है क्या। कंपोजिशन देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। चलो, तो बेटा आपका जो सलाइवा होता है ना, एक दिन में लगभग कितना रिलीज होता है? एक दिन में सलाइवा हमारा जो रिलीज होता है वो कम से कम 1.5 लीटर के आसपास, 1.5 लीटर के आसपास रिलीज होता है। यानी एक दिन में आई आपके माउथ में लगभग 1.5 लीटर सलाइवा बनता है पर डे। ठीक है, इसकी पीएच मैंने आपको क्लास में बताई थी, कितनी होती है बेटा सलाइवा की? 6.8। 6.8 पीएच होती है। यानी एसिडिक है कि अल्कलाइन है? एसिडिक। एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है। ज्यादा हाईली एसिडिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि पीएच आपकी 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, तो ये 7 के पास में ही है, 6.8 7 के जस्ट क्लोज है, तो स्लाइटली एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक नहीं है। चलो, इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक सलाइवा के अंदर आपका क्या क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा? पानी का ही होगा। इसमें वाटर होगा, वाटर होगा 99.5%, मैक्सिमम वाटर ही है। इसके अलावा इसमें क्या होंगे? सॉल्यूट्स होंगे। सॉल्यूट्स जैसे कि क्या होंगे इसमें? आपके आयंस। सॉल्यूट्स कितने होंगे? 0.5%। समझो 99.5% आपका वाटर है, तो 0.5% के आसपास इसमें क्या होगा आपका? दैट इज सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट लाइक आयंस। इसमें सॉल्यूट में क्या होंगे? आयंस होंगे। जैसे कि आयंस में क्या? आयंस में इसमें सोडियम एंड पोटेशियम होगा। इसमें जो मेन चीज है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बाकी ना भी याद हो तो कोई बात नहीं। सोडियम पोटेशियम होगा, क्लोराइड होंगे,
सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हो गया और फॉस्फेट होगा। ठीक है, क्या होगा? फॉस्फेट। ये वो आयंस है जो होंगे, ये सब आपके डाइजेशन में हेल्प करवाएंगे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिसका होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आपका क्लोराइड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके माउथ में, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्लास में भी ये चीज बताई थी बेटा, क्या आपके एंजाइम्स जो हैं, जैसे आपकी स्टमक के अंदर HCl है, पेप्सिन है, क्या ये हर टाइम एक्टिवेट होते हैं? क्लास में मैंने ये चीज बताई थी आप लोग। सुहानी, जिज्ञासा, सुमन, साई सुमन, संध्या, प्रियंका, राजेश, अदिति, मैं सभी से बात कर रहा हूं बेटा। एक दो के नाम अगर रह जाए तो कोई गुस्सा मत करना प्लीज, नाराज मत होना। धर्मराज, राजेश, शाबान, मैं सभी से पूछ रहा हूं आपके नो स्टमक के। सर। ओके, अच्छा, साई बोली नो सर, पक्का? सर सुहानी बोली नो सर। अच्छा अच्छा, सुहानी बोली, ओके। इन दोनों के नाम, इन दोनों के उसमें ना बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ आवाज में मैं। सुहानी, पक्का? HCl पेप्सिन हर टाइम एक्टिवेट नहीं होते? सर हर टाइम एक्टिवेट नहीं होते, जब फूड जाता है तभी एक्टिवेट होते हैं HCl। मैं सुहानी से बात कर रहा था ना, जिज्ञासा बीच में क्यों कूदते हो? सर उसमें भी जब फूड आएगा तब भी। परफेक्ट है ना। हमारे माउथ में सलाइवा सीक्रेट तो हो रहा है, लेकिन इसमें सलाइवरी एमाइलेज जो है हर टाइम एक्टिवेट नहीं है। सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट कब होगा? जब फूड आएगा। और इसको एक्टिवेट कौन करवाएगा? आपका क्लोराइड आयंस करवाते हैं। मेरी बात समझ में आई? दैट्स व्हाई मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल एक्ट एज कोफैक्टर। ये किसकी तरह काम करेगा? कोफैक्टर की तरह काम करेगा। किसके लिए? फॉर सलाइवरी एमाइलेज। इज इट क्लियर बेटा? सभी को समझ में आई बात? यस सर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना एक चीज और। मैंने क्या कहा? क्लोराइड आयन आपके सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करता है। यानी अगर आपकी बॉडी में, आपके माउथ में क्लोराइड आयंस नहीं है, तो क्या सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट हो पाएगा? हाँ, क्या ये एक्टिवेट हो पाएगा? जस्ट लेट मी नो। बताओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? जिज्ञासा, आई एम टॉकिंग टू यू ऑल्सो राइट नाउ। यस सर। शाबाश, ऐसी ऐसी होना चाहिए। हाँ, अगर आपके माउथ में क्लोराइड आयन नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ क्लोराइड क्या सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट हो पाएगा? नो सर, से क्लोरीन एक्टिवेट करता है उसको, तो कैसे है ना? होगा? राइट। सभी को समझ में आ गई ना? साई बेटा, वो मेरा डोरेमोन, समझ में आई ना बात? यस सर। है ना? जब क्लोराइड आयंस आएंगे तभी सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट होगा। अगर क्लोराइड नहीं है तो सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और जब सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट नहीं होगा, तब क्या काम था सलाइवरी एमाइलेज का? कौन सी फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट होगी? तो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। किसमें? माल्टोस। माल्टोज में। समझ में आई? यानी इन तो द माल्टोस। एब्सेंस, right, in the absence of chloride ions, the salivary amylase will not be activated. Hence, the conversion of starch into maltose will not occur. यानी कि स्टार्च आपका माल्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जो सलाइवरी एमाइलेज करा रहा था। तो इंपॉर्टेंस समझ में आई इसकी, कि क्लोराइड आयंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। बात समझ में आई बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है कोफैक्टर। कोई बता सकता है कोफैक्टर का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर? जानते हो? प्रियंका, तुम सभी जानते हो, मैंने क्लास में अभी अभी डिस्कस किया है।
कोफैक्टर के बारे में अभी मैंने समझाया, बस ये है कि मैंने नाम नहीं लिया था कि ये कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर मतलब भी तो सिर्फ वही होता है ना, जो भी वो भी एक फैक्टर है, उसी को तो कोफैक्टर बोलते हैं। अच्छा, ये वो सही है, वो एक फैक्टर है तो तो उसको मतलब कोफैक्टर। जिसके बिना काम नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है। और अभी एक और कोई और भी बोल रहा था ना, कोई था, क्या बोल रहा था बेटा, कौन बोल रहा सर था उसे अभी? एक्टिवेट करवाता है। अदिति, एक्टिवेट करवाता है, राइट। कोफैक्टर का मतलब ऐसी चीजें जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाएं, विच विल एक्टिवेट द एंजाइम, इनकी वजह से एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, इन्हीं को कहते हैं कोफैक्टर्स। और अगर कोफैक्टर नहीं होंगे तो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर लगेंगे तभी वो यूज होंगे। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कोफैक्टर की वजह से ही एक्टिवेट हो पाते हैं। इज इट क्लियर? अब कोफैक्टर समझ में आया? दैट इज लाइक अ चाबी। गाड़ी की चाबी होती ना, कि बिना चाबी के गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, उसी तरह से आपके कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाते हैं। अब समझ में आ गई बात सभी को बच्चों? यस सर। यस ठीक है, बाकी को क्लियर हुई ना? राजेश, इज इट क्लियर टू यू? धर्मराज, Yes, sir. शाबान, ओके शाबान, तुम्हें क्लियर हुई Yes, वाली sir. बात? ओके बच्चे। यस सर। कौन है मेरा, और मेरे लड़के को आए हैं, बस 3 ही लड़के हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है देश को? चलो अब आ जाओ। नाउ ये चीज हमने समझ ली, हमने देख लिया कि भाई हमारे सलाइवा के अंदर क्या है, 99.5% आपका वाटर है और 0.5% आपके सॉल्यूट्स है। सॉल्यूट्स में आपके आयंस है, जैसे कि आपके सोडियम, पोटेशियम, आपका क्लोराइड, आपके इसके अलावा देखिए आपने बाइकार्बोनेट देखे थे, हमने देखा इनमें क्लोराइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कोफैक्टर काम करता है, सलाइवा एमाइलेज को एक्टिवेट कर रहा है। दैट इसके अलावा सलाइवा में और क्या होगा, तो आपके सलाइवा में एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं। योर सलाइवा हैज एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या होगा बच्चों? बैक्टीरिया को मार देता है। राइट है ना? तो इसमें कुछ आपके सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एंजाइम है लाइसोसोम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ना बेटा, ये वो एंजाइम है जो आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट है। इसके अलावा ये आपके आंसुओं में भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो अकर इन टीयर्स। आंसू जो आपके निकलते हैं ना, आंसू निकल, रोने लग जाते हो, तो ये लाइसोजाइम वहां पर भी होता है। तो क्या करते हैं, क्योंकि देखो आपके आंसू में एक ओपनिंग पार्ट है, यहाँ से माइक्रोब एंटर हो सकते हैं और होते भी हैं आपके, क्योंकि ये आईज आपकी लगातार एयर के कांटेक्ट में रहती है, तो यहाँ काफी सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं आंखों पे। तो जब आंसू आते हैं ना, तो ये माइक्रोब खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइसोजाइम होता था, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर देता है। एक चीज समझना आज इस क्लास से, अगर मुझे किसी बैक्टीरिया को मारना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को मार दो, खत्म कर दो। बैक्टीरिया की सेल वॉल खत्म कर दोगे, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही डिग्रेड कर देते हैं, उसी को डैमेज कर देते हैं। जैसी सेल वॉल डैमेज हुई, बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों सभी को लाइसोजाइम का? Yes, sir. ओके राजेश, अदिति, जिज्ञासा, साई, प्रियंका, सुहानी, साधना, वो साधना बोलो, संध्या। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब आ जाओ। नाउ आगे क्या है इसके अलावा, इसमें दैट हैव एंटीबैक्टीरियल लाइक एंजाइम, लाइसोजाइम होते हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें आपकी क्या होती है, दैट इज आल्सो हैव एंटीबॉडीज। इसमें एंटीबॉडीज भी होती है, कौन सी आपकी, दैट इज IgA। IG का मतलब ना, घबराना मत, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट्स अ नेम ऑफ एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन और कुछ नहीं बेटा, आपकी एंटीबॉडीज ही होती है। एंटीबॉडी का एक दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA जो है ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होती है, तो ये भी बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, और इसके अलावा आपके कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे सलाइवा में?
जो एंजाइम आपकी सलाइवा में होंगे, कौन सा एंजाइम होगा बेटा? कोई एक एंजाइम का नाम बताओ जो सलाइवा में प्रेजेंट होगा। सलाइवरी एमाइलेज। शाबाश, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। ये तो प्रेजेंट है ही। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? क्लास में मैंने बताया था, पुराना नाम। तो सलाइवरी एमाइलेज का, हाँ जी, सलाइवरी एमाइलेज का पुराना नाम क्या है? टाइलिन। टाइलिन, वेरी गुड। ठीक है, टाइलिन, दैट्स अ ओल्ड नेम ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। इसके अलावा क्या होंगे? आपका लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज, लाइपेज का क्या काम होता है बच्चों? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। लिपिड्स का ब्रेकडाउन। शाबाश। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी यहाँ पर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसके अलावा आपका म्यूकस होगा सलाइवा, आपके यहाँ पे सलाइवरी आपके माउथ के अंदर। ये क्या करेगा? फूड को लुब्रिकेट्स करेगा, दैट विल लुब्रिकेट्स फूड। ठीक है, फूड को लुब्रिकेट करेगा, दैट इज ओके। ये है आपके यहाँ पे कुछ एंजाइम जो आपके यहाँ प्रेजेंट। यहाँ पे आ रहा है लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज का काम आप समझते ही हो, दैट विल ब्रेक डाउन द लिपिड्स। अब मेरी बात को बताना है यहाँ पे, क्या ये लाइपेज यहाँ पर जो खाने में लिपिड है उनका ब्रेक डाउन करेगा? आंसर ध्यान सोच समझ के बताना बेटा मुझे, क्योंकि क्लास में फिर से क्वेश्चन। हाँ मेरा बेटा, क्वेश्चन है कि आपके माउथ में जो ये लाइपेज है, क्या ये आपके फूड का, उसमें जो लिपिड्स हैं उनका ब्रेक डाउन करेगा माउथ में? सर सलाइवा तो सिर्फ स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है ना बेटा अदिति, सलाइवा स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है कि सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है? ये सब वही सलाइवरी एमाइलेज। वही नहीं, सलाइवा इज अ डिफरेंट थिंग। उसके अंदर जो सलाइवरी एमाइलेज है उसका नाम बोलो, वही नहीं चल सकता पेपर में, हम लोग वही नहीं कर सकते है ना। यहाँ एक छोटी सी गलती, आपने लिख दिया सलाइवा और वही मार्क्स आपका सर्कल हो गया एक रेड, और वही मार्क्स कट गया एक। फिर आप पूछोगे कहाँ कटे, कहाँ कटे, कहाँ कटे। गॉट इट? चलो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया है? फिर से बताऊं एक बार, वो क्वेश्चन फिर से पूछूं क्या, रिपीट करूं? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। धर्मराज, जिज्ञासा, प्रियंका, राजेश, शाबान, साई सुमन, संध्या एंड सुहानी। अरे संभव ही नहीं है आज। टेल मी। मेरा क्वेश्चन है, आपके माउथ में जो ये लिंगुअल लाइपेज है, क्या ये माउथ के अंदर जो खाने में लिपिड आ रहे हैं उसका ब्रेक डाउन करेगा? हाँ जी। चलो पहले 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 ना इसके पास चलता हूँ, जिज्ञासा के पास। हाँ, इसको बड़ी जल्दी होती ना आंसर देने की। हाँ जिज्ञासा। यस सर। हाँ यस सर क्या? तो वो जो लिंगुअल लाइपेज ब्रेक डाउन नहीं करेगा सो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है लिपिड्स का ब्रेक डाउन। क्यों? यहाँ क्यों नहीं करेगा सर वो शायद तो... मतलब एंजाइम जाएगा, मतलब वो जो खाने के साथ और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन करेगा। रीजन 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 आंसर सर सही वो है, इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा। ठीक है अदिति, जिज्ञासा तुमने जो बोला ना, आंसर बिल्कुल सही दिया एंड आई एम हैप्पी कि तुमने दिमाग लगाया। ठीक है, ये अच्छी चीज लगी मुझे। दैट इज, यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग लगाना शुरू करो। जब दिमाग लगता है ना, मजा आता है। 1 मिनट दो।